Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है, आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा. और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा, विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से. और रिलेशनशिप की मेजर एनर्जी क्या होगी डिवाइन जेमिनाइज के लिए, प्लीज़ गाइड. रिलेशनशिप की मेजर एनर्जी क्या होगी मंथ ऑफ सितंबर फॉर जेमिनाइज. द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है. ये कोई एंड ऑफ कार्मिक साइकिल या फिर न्यू बिगनिंग के लिए कुछ लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी. कुछ इमोशनल क्लिनजिंग और विजडम वाली एनर्जी है ये, ठीक है. हाँ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे कुछ
बहुत दिनों से जो चेंज होने वाली चीज़ थी ना, मतलब जिसको आप रोक रहे थे, जो चेंज को आप रोक रहे थे, वो चेंज इस टाइम पे हो सकता है। सो कोई कार्मिक साइकिल का एंड होना, कोई नई बिगनिंग होना, न्यू बिगनिंग होना, इमोशनल बहुत दिन से अगर आप थे तो उसको क्लेंज आप करोगे, वो इमोशनल एनर्जी को क्लेंज करोगे आप, विजडम गेन करोगे, बहुत चीज़ों के बारे में जानोगे, समझोगे। एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत बहुत सारे पॉडकास्ट देखना, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, या फिर बहुत सारे बुक्स पढ़ना, अपने आप को और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाना स्पिरिचुअली, एक ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम जेमिनाइज के लिए ओवरऑल। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या है एनर्जीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं कार्ड्स नहीं लूँगी अभी। ठीक है, डन। प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। कॉन्टैक्ट में जो है और मैरिज है। कोई तो लास्ट जब मैंने पोस्ट किया था तो ज़ोडिएक उस टाइम किसी का मैसेज था कि किसी का कमेंट था कि मैम सिंगल्स के लिए भी कीजिए, कॉन्टैक्ट में जो है उनके लिए भी कीजिए। आप लोग देखते नहीं है रीडिंग, मुझे लगता है पूरा, है ना, स्किप कर करके देखते हो आप लोग। सो देखिए, मैं सबके लिए इसलिए पोस्ट करती हूँ कि सबको एनर्जीज़ का पता चले कि क्या इस मंथ एक्सपेक्टेड है। सो स्टार्ट करेंगे हम सिंगल्स के साथ। मुझे लगता है कि आप किसी को तो देख रहे हो, मतलब किसी के ऊपर नज़र है आपकी, कोई तो है जिसके ऊपर नज़र आप चाहते हो कि वो उनके साथ कुछ स्टोरी आगे बढ़े। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आप खोज रहे हो कि कोई मिले आपको जो आपकी जीवन साथी बने, जो आपका साथ दे, एक ऐसी एनर्जी। थोड़े से आप मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, जहाँ पे मे बी आपने सिर्फ कार्मिक रिश्तों को ही अट्रैक्ट किया है और आपके मन में एक डर भी है कि जो इंसान आएंगे वो कार्मिक ही होगा नेक्स्ट टाइम भी, या फिर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिलेमा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप मुझे कुछ सर्च करते हुए दिख रहे हो, या तो किसी पर्सन को, या फिर कुछ सर्च करते दिख रहे हो मुझे, या कार्मिक क्लिनजिंग कैसे होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। कोई आपकी लाइफ में आते मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि आप कुछ खोजते हुए ज़रूर दिख रहे हो, किसी को खोजते हुए। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट आपके क्रश की एनर्जी ऐसे नहीं दिख रही है मुझे। इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है जहाँ इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आपको कोई ऑफ़र देंगे या प्रपोज करेंगे तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेट्स चेक कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं बेटा, क्यों सोच रहे हैं डिवाइन मेरे जेमिनाइज के क्रश। वन मोर टाइम प्लीज़। मे बी इनकी लाइफ से कोई, या फिर आपको इन्होंने जब कभी प्रपोज़ किया था पहले और आप डिटैच्ड हुए हो इनसे, या आपने उस टाइम इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा हो सकता है। फिर कोई और, किसी और को इन्होंने प्रपोज़ किया और उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर इनसे डिटैच्ड हो गए उसके बाद। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर आपको प्रपोज़ल देंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनको, या फिर ये आप कोई ट्रेडिशनल प्रपोज़ल नहीं दे पाएंगे, लाइक मैरिज वैरिज के लिए प्रपोज़ल नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये इंसान थोड़े से डिनाइल वाले एनर्जी में है। डिनाइल नहीं, बट एक्सेप्ट, आपको ऐसा सोचने कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, आप डिनाइल कर दोगे, आप डिनाई कर दोगे, ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ आप गुड लक चाहते हो, पॉजिटिविटी चाहते हो, कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म करना चाहते हो। माय गुडनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप चाहते हो कि सब कर्मा ख़त्म हो और आप दोनों का जो प्यार है वो सरफेस हो। सो कहीं ना कहीं आप कार्मिक लूप में फंसे थे पास्ट में, और आपकी इंटेंशन ऐसी है कि जहाँ पे सारे कार्मिक लूप्स जो हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, वो ख़त्म हो आप दोनों का, और जो प्यार है अंदर वो सरफेस हो, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एफर्ट्स और म्यूचुअल इमोशंस रहे आपके। आप ये चाहते हो। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे थोड़े से फीलिंग्स को अंदर छुपाते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, बहुत एक्सप्रेशंस नहीं है। हालांकि इंसान चाहते ज़रूर आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज, बच्चे, फैमिली ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये इंसान मुझे थोड़े से शांत दिख रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, या फिर अपनी फैमिली के चलते ये अपनी फीलिंग्स आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपसे एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं।
समझ रहे हो ना, फैमिली, बच्चे चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी है, जहां आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। आपके अंदर का मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस दिख रहा है मुझे। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या अगर आप मेल हैं तो आप चाहते हैं प्रेगनेंसी या ग्रोथ चाहते हैं, कंसीव मतलब बच्चे चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। आप ग्रोथ चाहते हो, आप नर्चर करना चाहते हो इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पार्टनर भी मुझे, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ, ओके, दो एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक तो ये इंसान आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, मे बी घर परिवार में आपको सपोर्ट करने के लिए, फिर हमेशा आपको सपोर्ट करने के चक्कर में घर परिवार में लड़ाई हो जाती है। एक तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। दूसरी एनर्जी, प्यार तो है इनके मन में, लेकिन ये इंसान थोड़े से ब्लॉक करते हैं एनर्जीज़ को, बहुत बोलते नहीं हैं प्यार को, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। एक ऐसे इंसान दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान एक्सप्रेस करे, ये इंसान अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्रेशंस दे, बताएं अपने दिल की बात, और ये इंसान वैसे नहीं दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम, ऐसी एनर्जी ही इनकी रहेगी, जहाँ पे प्यार तो रहेगा इनके मन में बहुत आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि इंसान ब्लॉक करे एनर्जीज़ को, बोले नहीं, मुंह से वर्बली आपको नहीं बताएं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, यस। अब हम देखेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 5, 4, 17, 5, 3 एंड 5, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके सर में दर्द शुरू हो गया है, यार क्या चल रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है ये। तो ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये इंसान प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में है, लाइक सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी और से मैरिड हैं, ऐसा हो सकता है, और ये इंसान सब कुछ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप के चलते इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है मे बी। तो ये इंसान एक ओवरऑल लाइफ में प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में, जहाँ पे ये इंसान सब कुछ संभालना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो कि किसी के अगेंस्ट में हो, ठीक है। सो सोसाइटी से डरना, फैमिली से डरना, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। फीलिंग्स इनकी ऐसी ज़रूर है जहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, और अकेले भी नहीं रहना चाहते हैं। ये एनर्जी अकेले वाली एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये इंसान ना ही सिंगल रहना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। ना ही एफर्ट्स लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, समझ रहे हो। ये इंसान कैसे इंसान है ना, मतलब ना ठीक से एफर्ट्स लेंगे, ना आपको छोड़ के जाएंगे, ना आपको जाने देंगे, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपको ना छोड़ना चाहते हैं और ना अभी ठीक से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, एक ऐसे मोड पे ये इंसान रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये कि चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप इनकी लाइफ में बने रहो और आप दोनों का रिश्ता हील रहे, आप दोनों का रिश्ता हमेशा सही रहे। इंटेंशन इनके ऐसे हैं। अब आपके इंटेंशन अगर ऐसे होंगे कि भाई ये इंसान एफर्ट्स लगाएं, फाइट करें, स्टैंड लें, अगर आप ये सब चाह रहे हो, ये सब नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं अभी, आप उसमें एडजस्ट कर लो और अभी का जो समय है उसको पार कर लो, क्योंकि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं हमेशा, आपको खोना नहीं चाहते इंसान, ठीक है। सो बस आपके साथ जो रिश्ता इनका है वो सही रहे, वो हील रहे, ये इंसान ये चाहते हैं, इनकी इंटेंशन ऐसे है। आपको कैसे देख रहे हैं, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपको कुछ क्लियरिटी मिल गई है, इसलिए आपने भी पॉज ले लिया है इस रिश्ते में। मे बी थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ पता चला हो अभी, या फिर आपको ये पता चला हो कि ये इंसान मैरिड है, जो कि आपको इन्होंने नहीं बताया था, या कुछ आपको ऐसा पता चला कि कोई और भी है सीन में, ये आपको पता चला हो अभी।
और आपको ये क्लैरिटी मिल गई, थर्ड पार्टी वाली क्लैरिटी, या फिर आपको अगर ये इंसान सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं तो वो एक क्लैरिटी आपको मिल गई कि भाई मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, कभी कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें भी करना होगा। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है, मतलब ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी कि आपको लड़ना है, आपको फाइट करना है न्यू बिगनिंग के लिए। मे बी न्यू बिगनिंग के लिए आप अपने घर पे फाइट कर रहे हो, अपने घर के लोगों से फाइट कर रहे हो, या इनसे भी अगर लड़ के आपको न्यू बिगनिंग करना पड़े तो आप करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे अभी की, ठीक है। आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उन्हें सही करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है? नर्चरिंग जो एनर्जी है ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। अब समझिए कि इमोशंस या प्यार में क्या चाहिए होता है, इमोशंस फीलिंग्स चाहिए होती है पहले तो, है ना, रिस्पेक्ट चाहिए होता है। सो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लैकिंग दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक नयापन जो होता है रिश्ते में वो नहीं है, एक नर्चरिंग एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं है, काइंडनेस नहीं है, जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती है वो मुझे यहाँ पे मिसिंग दिख रही है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो ऐसा हो सकता है कि कंसीव करना यहाँ ऑब्स्टिकल है, या तो आपके पार्टनर में कुछ कमी है, या फिर आपकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते कंसीव नहीं कर पा रहे हो, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। सो अगर मैरिड है तो कंसीव इशू है, और अगर मैरिड नहीं है तो नर्चरिंग जो एनर्जी होती है वो नहीं है। या अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कंसीव की हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पे इशू है। मे बी प्रेगनेंसी को लेके कुछ इशू यहाँ पे चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे चलेगा इस मंथ पे, मुझे ये दिख रहा है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल होगा, ठीक है। ओके, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, द प्रिस्टेस की एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है ना, वो एक स्पिरिचुअल मिस्टीरियस एनर्जी होती है। सो ये इंसान एक्शन नहीं लेके आपको पुल करना चाहते हैं एनर्जेटिकली, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, पाना मतलब ठीक से पाने के लिए भी एक्शंस इनके नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट करते ज़रूर दिख रहे हैं। मिसिंग एनर्जी दिख रही है इनके, तो ये इंसान मैनिफेस्ट करेंगे ताकि आप कुछ एफर्ट्स ले सको, आप कुछ एक्शन लो, आप बातचीत करो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को और मैनिफेस्ट करेंगे आपको, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। फैन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड मेरी मेजर एनर्जी क्या रहेगी माय डियर एंजल्स, मेजर एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। स्टार की एनर्जी यहाँ पे है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, वाओ ब्यूटीफुल। द टावर की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो कुछ एक शिफ्ट हो सकता है जो कि इतना अच्छा नहीं हो, मतलब अनहैप्पी एक शिफ्ट हो सकता है जिसमें कि आप इतने खुश नहीं हैं, समझना, कुछ ऐसा चेंज जिसमें कि आप कंफर्टेबल नहीं है या फिर आप नहीं चाहते हो वो चेंज, लेकिन आपकी हाईएस्ट गुड के लिए चेंज अभी होगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी एक न्यू अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है जो कि मे बी अक्टूबर में हो सकता है। इस टाइम कुछ हीलिंग वगैरह चल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक हीलिंग वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है, जो कि आप अभी नहीं समझेंगे, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रही होंगी आपको, तो आगे चल के आपको लगेगा जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे जेमिनाइज के लिए। लेट्स चेक कि क्या आ रहा है जेमिनाइज के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। बिजनेस, करियर, फिनांस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स, आउटकम। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ना इस टाइम, वो हैं 4, 9, 7, 9 और 10। ओके, मुझे ओवरऑल लाइफ में ऐसा दिख रहा है जैसे कि चीज़ें स्लो हैं आपकी लाइफ में,
और आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि क्यों चीज़ें स्लो हैं। 9 एंड 10 की एनर्जी है, सॉरी 9 और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी फाइनेंसिस जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आप बना नहीं पा रहे हैं। जो आपके थॉट्स हैं ना कि मुझे ये मिल सकता है, मुझे इंक्रीमेंट मिल सकता है, मुझे यहाँ से अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं, तो जो आप सोच रहे हो ना फाइनेंसिस को लेके जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं हो रहा है। थोड़ी स्लो हैं चीज़ें या फिर स्लो रहेंगी इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है। और ये आपको गारंटी, ये श्योरिटी आपके पास रहेगी कि अभी चीज़ें स्लो हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं वो आपको अच्छे रिटर्न्स बाद में देंगे, ये आपको पता है, ठीक है। करियर फाइनेंसेस में भी मुझे ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे। यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ कोई जॉब का ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, या जॉब अगर आप कर रहे हैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अक्टूबर तक मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। कोई नेटवर्किंग बिजनेस हो सकता है, ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं, अगर ब्लॉकेजेस थे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे तो वो क्लियर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो लेट्स चेक कि क्या है। जॉब सीकर अगर आप हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर में। जॉब मिल सकती है आपको, बहुत अच्छी जॉब जहां आपको ग्रोथ मिलेगी। अभी भले आपको जॉब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं दिखे, में भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये जॉब से ही आपको ग्रोथ मिलेगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत कमिटेड रहेंगे अपने काम से, अपने टाइम से, बहुत वैल्यू करेंगे टाइम से, और जो भी प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो उसमें बहुत कमिटेड रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो किसी का सपोर्ट मिलता भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, उनका सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है मुझे। काम अच्छा चलता दिख रहा है जो लोग जॉब करते हैं जेमिनाइज के लिए। बिजनेस मैन्स अगर आप हैं तो थोड़े से अप डाउन्स हो सकते हैं चीज़ें, जहां आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। प्रॉफिट लॉस ऐसा हो सकता है। बैलेंस बना रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। भले ये चीज़ें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, बट फिर भी चीज़ें फ्लो में रहेंगी, मूवमेंट में रहेगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, बहुत रिसर्च करते हुए दिख रहे हो आप, कुछ और चीज़ों के बारे में भी आप जानोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए और उससे अच्छे प्रॉफिट्स के लिए आप कुछ और भी यूज़ करते दिख रहे हो, मे बी कोई हीलिंग या फिर कोई पूजा पाठ, तंत्र विद्या, ऐसा कुछ दिख रहा है जिससे कि आपको सक्सेस मिले, ऐसा लग रहा है। सो आप कुछ रिसर्च करते हुए दिख रहे हो कि क्या ये सब चीज़ भी काम करती है, क्या ये एनर्जीज़ भी हमारे फाइनेंसिस पे काम होगी, क्या हमें ग्रोथ मिलेगा, क्या ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। मतलब कुछ और एनर्जी से भी आप कनेक्ट करोगे इस टाइम पे, ऐसा, और थोड़े से रिसर्च करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत क्रिएटिव रहेंगे, थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगी, लेकिन क्रिएटिव बहुत रहेंगे। क्रिएटिवली कैसे स्टडी करना है, कैसे याद करना है चीज़ों को, मेमोरी कैसे शार्प करनी है, वैसी एक एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे, इस मंथ में, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एक एनर्जी दिख रही है मुझे स्पिरिचुअल जेमिनाइज के लिए। आपके अंदर बहुत पैशन होगा, आपके अंदर बहुत इमोशन होगा, बहुत कंपैशन होगा, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप छोटे छोटे अपने विश को पूरे कर रहे हो, और जो छोटे छोटे कोर्स आपने देख के रखे थे वो सब आप सीखते हुए दिख रहे हो। सो अपने कार्ट को आप खाली करते हुए दिख रहे हो बेसिकली ठीक है। जो मुझे ये कोर्स लेना है, ये कोर्स सीखना है, मुझे ये करना है, वो करना है, जो जितने विशेष आपके थे ना उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हो मुझे, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। मे भी कोई और नई कोर्स आप लोगे और उसको आप कंटिन्यू करोगे जो कि पैशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका, ठीक है। सो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्पिरिचुअल कोर्स यहाँ पे हो सकता है जो कि आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ओके, सो हेल्थ में यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी है, और 10 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। यहाँ मुझे हेल्थ में आपकी रीढ़ की हड्डी में, जोड़ों में दर्द दिख रहा है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को कान में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे गुप्तांग संबंधी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ओके। और ये पेनफुल दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, मतलब दर्द ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, और जिस जिस टेक्निक को फॉलो करके आपको आराम मिलता है या फिर रिलैक्स होते हैं आप, वो टेक्निक को फॉलो करें। ज़रूरी नहीं कि आप एलोपैथी दवाई ही करें, कुछ लोग आयुर्वेदिक भी ट्राई करते हैं, हीलिंग ट्राई करते हैं, वैसे करें ताकि आप इस पेन से निकल सको, ठीक है। इस टाइम ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कुछ लोगों की मुझे माइग्रेन, सर में दर्द, तकलीफ़ दिख रहा है मुझे। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे ना स्पाइनल में दिक्कत दिख रहा है, पीठ की दर्द, स्पाइनल में दर्द, ठीक है, स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, ओके। सो ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह भी होते हैं, प्रिकॉशंस लीजिए और ठीक कीजिए हेल्थ को अपनी, ओके। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, 10 ऑफ कप्स,
मे बी रिलेशनशिप में यहाँ पे इंस्टेबिलिटी या फिर फैमिली लाइफ में इंस्टेबिलिटी जो कि आपको अंदर से परेशान कर रही है, या फिर मल्टीटास्क करने के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं देना, रिलेशनशिप में इतना एफर्ट नहीं लगा पाना, ये सब इस टाइम में आपको ऑब्स्टिकल बन सकता है आपके लिए, और इसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सो अपने टाइम को मैनेज करना, मल्टीटास्क कर रहे हो तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे कहाँ कितना टाइम देना है। वो सब एकदम से काम करते रहोगे और फैमिली को टाइम ही नहीं दोगे तो एक डिस्टेंस आ जाता है, इमोशनल डिस्टेंस, है ना, वो नहीं क्रिएट करना आपको। सो यहाँ आपको इस टाइम मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सितंबर मंथ में, और हर जगह कितना ज़रूरत है आपको उतने एफर्ट्स ही लगाना चाहिए, उतना टाइम ही देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें इस टाइम पे जेमिनाइज, ठीक है। मुझे आउटकम 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है जहाँ की रातों की नींद उड़ सकती है, परेशान हो सकती है। कुछ ऑफ़र आपको चाहिए, उस ऑफ़र को लेके आप परेशान दिख रहे हैं मुझे। अब ये जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई पर्सनल ऑफ़र हो सकता है रिलेशनशिप का, मुझे ऐसा दिख रहा है। पॉजिटिविटी, मैरिज, कंसीव करना, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग मैरिज चाहते हैं, कुछ लोग बच्चे चाहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, उसको लेके आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो गाइडेंस क्या है यहाँ पे, इमोशनली कनेक्ट करें, जिससे भी कनेक्ट करें, और नए रिश्ते बनाएं। नए रिश्ते बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से इन्वॉल्व हो जाएं उस इंसान के साथ, फ्रेंडशिप करें, नए रिश्ते बनाएं, इमोशनली बहुत कनेक्ट ना करें, लेकिन थोड़े से इमोशन ज़रूर रखें। और अगर आप नए रिश्ते बना रहे हो तो गाइडेंस ये है कि अगर नए रिश्ते बना भी रहे हो तो वो शेल्फिश नहीं होने चाहिए, वो सेल्फिश नहीं होने चाहिए, वो इमोशनली कनेक्ट करें। ऐसा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बैलेंस वे में इमोशनली कनेक्ट करें, ठीक है। कुछ नई चीज़ें शुरू करें जो कि आपके इमोशंस जिससे जुड़े हुए हैं। गाइडेंस आपके लिए ये है इस टाइम पे। सो हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है जेमिनाइज के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मंगल की एक्सट्रीम एनर्जी इस टाइम आप लोगों की रातों की नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। सो सोने के पहले थोड़ा सा हम कहते हैं उसको प्राणायाम कर ले। प्राणायाम में बहुत सारे कुछ कुछ होते हैं जिसमें आपको अच्छी नींद आती है, अपने सांसों पे, अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना, ऐसा कुछ। सो ये करके सोएं ताकि आपको मंगल की एनर्जी हार्म ना करे, और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें इस मंथ, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। पेशेंस की एनर्जी है, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फ्लो, हैव पेशेंस। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हों किसी रिश्ते में, और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखें, आपके सारे एक्शंस जो हैं उसके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, और प्यार आपकी तरफ बढ़ेगा, बस आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। डिवाइन ये कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा रेस्टलेस मत होइए, इतने हरी में बताइए कि मुझे अभी चाहिए, अभी करना है बात, अभी मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। थोड़े रिलैक्स कीजिए। आपके सारे एफर्ट्स देखे गए हैं और आगे भी आपके ऊपर दृष्टि रहेगी भगवान की। ईश्वर आपसे ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत इम्पेशेंट आप हो रहे हैं कि मुझे चाहिए ही कोई चीज़, तो इतना इम्पेशेंट ना हो, सब कुछ समय से होता है, समय का वेट करें और रिलैक्स करें। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।